श्री गणेशाय नमः। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के विषय में जानने के लिए आइए मेरे साथ चलिए। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरे। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। हे मात गंगा, आपके पद पंकज का नमन करते हैं हम। आप दिव्य रूपा हैं एवं दैवीय गुण संपन्न व आसुरी गुण संपन्न दोनों पर समान रूप से कृपा करने वाली हैं। तभी तो सुर और असुर दोनों के ही द्वारा आप वंदनीय हैं। आप नित्य सांसारिक सुखों एवं मोक्ष पद को याचक की इच्छा अनुसार देती रहती हैं। कल कल निनादिनी मात गंगा के बाल स्वरूप का मैं हिमालय से हरिद्वार तक नमन करता हूँ। शनैः शनैः मैदानों में प्रौढ़ावस्था की सौम्यता के दर्शन देती हुई ये गंगा सागर मिलन के पूर्व वैसे ही विभक्त हो जाती हैं जैसे उम्र के अंतिम पड़ाव पर व्यक्ति के अपने अंगों की सुध बुध नहीं रह जाती है। सब साथ छोड़ रहे होते हैं परंतु कारण एक ही होता है, उस निस्सीम से महामिलन। यही दृश्य हमें गंगा सागर के डेल्टा के भाग में दिखाई पड़ता है, जहाँ गंगा विभक्त हो करके अलग अलग धाराओं में बहती जाती हैं। उनका शरीर क्षीण होता सा चला जाता है। पतित पावनी माता गंगा के जन्मदिन पर उनकी कथा को सुनने के पहले आइए उनको विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माँ गंगा, हैप्पी बर्थडे मात गंगा। सीताराम। 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर की दूरी से भी श्रद्धा पूर्वक गंगा गंगा कहने वाला भी पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को पाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा मंत्र का अर्थ में आता है। हमारे देशज भाषा में कहा गया है, गंगा गंगा जो नर करहीं, भूखा नंगा कबहु न मरहीं। गंगा जी ने आज के दिन प्रकट होकर भारत भूमि को और भी धन्य बना दिया। आज के स्नान से बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। भारत में 2510 किलोमीटर और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर के दोनों तटों को धन्य बनाती हुई ये गंगा गोमुख से भागीरथी के नाम से प्रकट होती हैं। भागीरथी के नाम से क्योंकि महाराज भागीरथ की तपस्या से वो आईं और बद्री विशाल के चरण प्रक्षालन करती हुई अलकनंदा से संगम करने के बाद गंगा कहलाती हैं। अर्थात हम जिनको गंगा नदी कहते हैं वो प्रारंभ में उनका नाम भागीरथी होता है और अलकनंदा जी से संगम होने के बाद उनका नाम गंगा जी पड़ जाता है। विष्णुपदा जो हैं तो विष्णु के स्थान के पर्वत के नर नारायण पर्वत के नीचे से बहती हुई गंगा आके जब अलकनंदा आके जब मिलती हैं तो वो गंगा कहलाती हैं। गंगा जी का जल जल नहीं है। गंगा जी को नदी कहना गलत होगा।
श्री रामचरितमानस में जी में लंका कांड में दशानन पर क्रुद्ध हुए अंगद बोलते हैं, करे उद्दंड, तुम राम जी को मनुष्य मान रहे हो। उसी समय उन्होंने 6 अन्य उदाहरण दिए हैं जहां हम सभी भूल कर बैठते हैं। उन्होंने बोला, कामदेव ने शंकर को क्षुब्ध करने के लिए 5 बाण क्या चला दिए कि लोग उनको धनुर्धारी कहने लगे, परंतु क्या काम वासना से पीड़ित होने के लिए कभी धनुष बाण का प्रयोग सुना गया है क्या? उसमें तो सभी स्वतः जलने जाते हैं जैसे समा में परवाने। कामदेव ने मुझे मारा कहना गलत है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद को वे मार सके क्या? गंगा जी भी नदी है क्या? कामधेनु गाय को भला कोई पशु कह सकता है क्या? कल्प वृक्ष को भला पेड़ कौन कहेगा? भूखे को भोजन देना भी कोई दान है क्या? अरे वह तो प्राण दे रहा है, वह प्राण दान है, अन्नदान नहीं है। अमृत भी रस या शरबत है क्या? आइए तुलसीदास जी के शब्दों में इस बातों को सुने। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। लंका कांड का दोहा 25 के बाद 5वां और 6वां चौपाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार युगल सरकार ही गंगा के रूप में द्रवीभूत होकर प्रकट हो गए। राज मार्तंड के अनुसार यदि इस दिन हस्त नक्षत्र होवे तो 10 पापों को हरने वाली होने से यह तिथि 10 हरा कहलाने लगी। यदि उस दिन हस्त नक्षत्र और मंगलवार हो तो अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे गंगा जी जिस दिन धरती पर आई उस दिन बुधवार था और हस्त नक्षत्र था, इसलिए बुधवार को भी इस दिन का पढ़ना प्रशस्त माना गया है, ज़्यादा शुभकारी माना गया है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रामेश्वर जी की स्थापना किया था। उस दिन ये 10 योग उपस्थित थे। मास ज्येष्ठ था, पक्ष शुक्ल था, तिथि 10वीं थी, वार बुध था, नक्षत्र हस्त था, करण गर था, योग आनंद था, काल व्यतिपात था, कन्या का चंद्रमा और वृष राशि का सूर्य था। राज मार्तंड में उन 10 पापों को भी लिखा गया है जिनको हर लेने वाली बात ऊपर कही गई है। आइए उसकी जानकारी ले लें जिससे कि हम स्वतः ही उन पापों से दूर रहें। पहले 4 प्रकार के वाचिक पापों का वर्णन है। वे हैं रूखी बोली बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और कोई बात चल रही हो तो बीच में ही असंबद्ध बात को बोल देना। उसके बाद 3 काया से संबंधित पापों के उल्लेख है। बिना आज्ञा के दूसरे के वस्तु का उपयोग करना। हिंसा करने की छूट तो दी गई है, परंतु नियम पूर्वक जो हिंसा नहीं कर रहा है उसको अपराध कहा गया है। अब नियम पूर्वक हिंसा क्या होती है, उसका उदाहरण ये है, जैसे सीमा पर सिपाही गोली चला के हिंसा ही तो करता है, पर वो नियम पूर्वक होता है। जल्लाद किसी को सजा देता है तो वो हिंसा ही करता है, पर नियम पूर्वक होता है। और तीसरा है परस्त्री गमन, किसी दूसरे की पत्नी के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद 3 तरह के मानसिक पापों का वर्णन किया गया है। दूसरे की धन को पाने की इच्छा करना, मन में दूसरे के लिए अनिष्ट सोचना और व्यर्थ की बातों में आग्रह रखना, माने जिसका कोई मतलब न हो उन बातों को भी ज़बरदस्ती बताना, समझाना इत्यादि। गंगा दशहरा के दिन स्नान, गंगा माता के पूजन, वो ब्राह्मण को दान देने का महत्व है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, परंतु मेरी सलाह है
कि जिनको एकादशी का व्रत करना हो वे गंगा दशहरा का व्रत न करें। वे अपने भोजन को नियंत्रित रखें, हविष्यान्न का भोजन करें, अर्थात जो कुछ हवन में अग्नि को समर्पित किया जा सकता है वही खाएं। आइए उनकी कथा को सुनते हैं। सीताराम। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर के पूछने पर गंगा अवतरण की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर के 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस और पौत्र का नाम अंशुमान था। सुमति के 60,000 पुत्र थे। वे सब के सब महाराजा सगर के अश्वमेध के घोड़े की रक्षा कर रहे थे एवं कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए। उनको ढूंढता हुआ अंशुमान जब कपिल देव के आश्रम पर पहुंचा तो महात्मा गरुण जी ने कहा कि तुम्हारे 60,000 चाचा अपने दुर्व्यवहार के कारण कपिल के श्राप से भस्म हो गए हैं। यदि तुम उनकी मुक्ति चाहते हो तो स्वर्ग से गंगा जी को यहाँ ले आओ। सांसारिक जल से इनका उद्धार नहीं हो सकता है, इसलिए पर्वतराज हिमालय की बड़ी कन्या गंगा जी के नाम से ही इनकी क्रिया करनी चाहिए। अभी घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराओ। बाद में गंगा जी को पृथ्वी पर ले आने का उद्योग करना। अंशुमान घोड़ा सहित आ गए और अपने पितामह को सब वृत्तांत कह सुनाए। महाराज सगर के स्वर्ग सिधारने पर मंत्रियों ने अंशुमान को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि उनके पिताजी को राजा सगर ने अर्थात असमंजस को राजा सगर ने उनकी दुष्ट प्रकृति के होने के कारण देश निकाला दे दिया था। अंशुमान ने विशेष यश और कीर्ति प्राप्त किया। साथ ही प्रभु कृपा से उनका पुत्र दिलीप भी बड़ा ही प्रतापी हुआ। राजा अंशुमान ने अपने योग्य पुत्र दिलीप को राज्यभार सौंपा और स्वयं तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। तपस्या करते करते ही उनका शरीर पूर्ण हो गया, किंतु गंगा जी को वे ना ला सके। समय बीतने पर दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य संभालकर स्वयं गंगा जी को लाने के उद्योग में कटिबद्ध हुए। राज्य संभलाकर उन्होंने भी जीवन भर तप किया, परंतु गंगा जी को लाने में विफल रहे। महाराज दिलीप का पुत्र भगीरथ भी बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा था। वह भी चाहता था कि उसको एक संतान हो जाए तो उसे राज्यभार सौंपकर स्वयं गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए तप करें, परंतु बहुत उम्र हो गई और उनको कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। तब उन्होंने अपने कुल को तारने के लिए अपने राजपाट और मंत्रियों को सौंप कर गंगा जी को लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर पंचाग्नि तप आरंभ किया। वे अपनी भुजाओं को आकाश की ओर उठाए रहते थे और मास में एक ही बार भोजन करते थे। ऐसी कठिन तपस्या करते हुए उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी उनके इस अपार तप से संतुष्ट हुए और देवताओं के साथ उनके पास आकर बोले कि राजन, तुम्हारे इस कठिन तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति की और कहा कि हे देव, यदि आप सचमुच में ही प्रसन्न हैं तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा जी को दे दीजिए। गंगा जी को दे दीजिए इसलिए कहा गया कि जिस समय राजा बलि को त्रिविक्रम रूप से भगवान वामन जी नाप रहे थे, उनके घमंड को चूर कर रहे थे, तो उनका एक कदम जो ब्रह्मलोक तक पहुंचा था, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उन चरणों को धोया था और पुनः कमंडलों में रख लिया था। वो गंगा जी थीं, ऐसा माना जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी से गंगा जी को मांगा गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इक्ष्वाकु वंश में आज तक कोई राजा संतानहीन नहीं रहा, अतः मुझे एक संतान का भी वरदान दीजिए।
राजा की विनय सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें कुल को उजागर करने वाला एक पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा और सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएंगी, परंतु वेगवती गंगा जी को धारण करने की शक्ति शिव जी के सिवा किसी और में नहीं है, अतः तुम शिव जी को प्रसन्न करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के समेत अपने लोक को चले गए और जाते हुए गंगा जी को आज्ञा दे गए कि सगर पुत्रों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक में जाना होगा। यहाँ एक अंदर की बात बता रहा हूँ। गंगा जी शिव जी की पत्नी थी, भले ही वे कोमलांगी गंगा जी शिव जी के कठिन वेश को सहन न कर पाने के कारण उनके पास नहीं रहती थीं, तो भी यदि किसी को उन्हें ले जाना होगा तो आज्ञा तो पति से ही लेनी होगी न। यहाँ ब्रह्मा जी का आशय वही था कि उनके पति से आज्ञा लिया जाए। ग्रंथों में लिखा है कि विवाह के पहले पिता, फिर पति एवं उनके बाद पुत्र की आज्ञा में ही स्त्री का कर्म सुनिश्चित होता है। ब्रह्मा जी के आदेश से महाराज भगीरथ पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर महादेव जी की आराधना करने लगे। 1 वर्ष बीतने पर महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि अवश्य ही वे गंगा जी को शीश पर धारण करेंगे। गंगा जी की धारा ज्यों ही ब्रह्मलोक से भूलोक में आई, त्यों ही वह महादेव जी की जटाओं में विलीन हो गई। महादेव जी ने अपने जटा जूट को ऐसा फैलाया कि अनेक वर्ष बीत जाने पर भी गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा था। राजा भगीरथ ने पुनः महादेव शंकर की आराधना किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए बिंदुसार नामक तालाब में अपनी एक जटा खोल के गंगा जी को छोड़ दिया। अध्येता बताते हैं कि यह बिंदुसार और कुछ नहीं, आज का मानसरोवर तीर्थ ही है। झटके से गिरती हुई गंगा जी की 7 धाराएं हो गईं। उनमें से 3 धाराएं बिंदुसार से पूर्व में बहीं और 3 नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहीं। पूर्व वाली तिब्बत होकर के आगे बढ़ी, पश्चिम वाली अपने पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के इलाके की ओर बढ़ी। 7वीं धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। आगे आगे महाराज भगीरथ चले जा रहे थे, उनके पीछे पीछे माता गंगा एक अनुचरी की तरह चली जा रही थी। ये होता है तप का प्रभाव। गंगा जी के पृथ्वी तल पर आने पर बड़ा कोलाहल हुआ। जहाँ जहाँ से गंगा जी निकलती थी वहाँ की भूमि शोभा से भर जाती थी। महात्मा जहनु के आश्रम से जब गंगा जी निकली तो उनको तपस्या में असुविधा होने लगी और उन्होंने पूरे के पूरे गंगा जी को पी लिया। देवताओं ने देखा तो महाराज जहनु की बड़ी प्रशंसा किया और उनसे संसार के कल्याण के लिए गंगा जी को छोड़ देने की प्रार्थना किया। जहनु ने गंगा जी की धारा को अपने कान से निकाल दिया और तभी से ये महात्मा जहनु की कन्या कहलाई और उनका नाम जाह्नवी भी पड़ गया। इस प्रकार गंगा जी अनेकानेक स्थलों को पवित्र करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँची। यहाँ महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की राख का ढेर लगा हुआ था। गंगा जल का स्पर्श होते ही वे मुक्त हो गए। उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर भगीरथ से कहा कि तुमने अपूर्व तप किया है और तुम्हारे द्वारा सगर के 60,000 पुत्र भी मुक्त हो गए हैं। तुम्हारा नाम भी अमर हो गया है। तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी होगा, जो सदा तुम्हारा स्मरण कराता रहेगा। अब तुम अयोध्या में जाकर धर्म और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करो। यह कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। राजा भगीरथ
भी सफल मनोरथ हो अयोध्या में आकर राज्य करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रुत था और वे वैभवपूर्ण राज्य को भोग कर समय पूर्ण होने पर वैकुंठ को सिधारे। राजा राम इन्हीं तपस्वियों के वंश में पधारे थे। बोलिए गंगा मैया की जय, मात गंगा की जय, जय जय श्री सीताराम। कथा तो पूर्ण हो गई है, परंतु काशी नगरी में स्थित भगीरथ एवं भागीरथी तीर्थों के विषय में बताने की मेरी इच्छा है। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको इन तीर्थों का दर्शन भी करा सकता हूँ। भगीरथ, राजा भगीरथ के नाम पर भगीरथ तीर्थ स्थापित हुआ। काशी खंड के अध्याय 83 के 109 एवं 110 श्लोक में उसका वर्णन है और ये लिखा है कि यहाँ के थोड़े से भी दान के फल कल्पांत में भी क्षय नहीं होते हैं। एवं काशी खंड के ही अध्याय 83 के 79 और 80 मंत्रों में माता गंगा यानी का भागीरथी तीर्थ का वर्णन है। यह लिखा है कि यह सर्व पातक नाशक है। यहाँ भागीरथी साक्षात मूर्तिमती बनकर बैठी हैं। यहाँ विधान पूर्वक स्नान, श्राद्ध और सत्पात्रों को दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ललिता घाट के नीचे मढ़ी में स्थित शेष साई भगवान के पहले वाले कक्ष में गंगा जी की मूर्ति है आज के दिन में, और उससे जब ब्रह्मनाल की तरफ चलते हैं तो भगीरथ तीर्थ है। बोलिए काशी नगरी एवं गंगा मैया की जय, जय जय श्री सीताराम।